सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुमन कौंडल आज आपको भाषा अभ्यास पाठ 8 किस्से कहावतों की दुनिया करवाने जा रही हूँ। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको विशेषण और विशेष्य के बारे में बताना चाहूँगी। प्यारे बच्चों, विशेषण और विशेष्य की वीडियो आपको पहले भेजी जा चुकी है, परंतु फिर भी पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको विशेषण का अर्थ और विशेष्य का अर्थ और इसके बारे में बताना चाहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण का अर्थ क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, अब संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं? विशेषण से पहले इन दो शब्दों का भी हमें पता होना चाहिए। संज्ञा नाम वाले शब्द होते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों में जैसे वह, उन्होंने, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, ये शब्द जो हैं ये सर्वनाम शब्द होते हैं। अब आपका विशेषता क्या होती है? विशेषता है बेटा, जैसे मैंने रीमा की विशेषता बतानी है कि रीमा के बारे में बताना है। अगर रीमा के बारे में जो बातें मैंने बताई कि रीमा कैसी लड़की है, तो वो क्या है, रीमा की विशेषता है। इस तरह से जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे बेटा हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होता है? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। इस तरह से अगर मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, उदाहरण के तौर पर राम ईमानदार लड़का है। राम कैसा लड़का है? ईमानदार है। तो ईमानदार उसकी क्या होगी? विशेषता होगी, मतलब विशेषण शब्द है। ठीक है। अब मैं आपको वाक्य बताऊंगी जिसमें आपने विशेषण और विशेष्य के बारे में बताना है। यह घर बहुत सुंदर है। यह घर बहुत सुंदर है। सुंदर क्या होगी? विशेषता होगी किसकी? घर की। तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण, और घर हो गया बेटा विशेष्य। अब मैं एक और उदाहरण दूंगी। चाय बहुत गर्म है। चाय बहुत गर्म है। इस वाक्य में आपको विशेषण और विशेष्य शब्द देखना है कि चाय बहुत गर्म है। गर्म क्या हो गया? विशेषण, और गर्म कौन है? चाय है। गर्म कैसी है? क्या है गरम? चाय है। तो चाय हो गया विशेष्य, और चाय किसकी विशेषता बता रहा है कि चाय कैसी है? गरम है। तो इसलिए गरम हो गया विशेषण और चाय हो गया विशेष्य। तो बेटा इस तरह से मैंने आपको कुछ एक शब्द दिए हैं जिसमें आपने विशेषण और विशेष्य शब्द लिखने हैं या देखने हैं या समझने हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं विशेषण शब्द ताकतवर, बुद्धिमान, सुंदर, गरम और लंबा। इसमें देखिए ताकतवर कौन होता है? ताकतवर कौन होता है? हाथी, शेर। बुद्धिमान विशेषण है, इसका विशेष्य बनेगा लड़का, राजा। ठीक है। सुंदर लड़की, घर, सुंदर गांव, सुंदर महल, कितनी सारी चीज़ें सुंदर होती है। सुंदर सूट। गरम, गरम पानी, गरम चाय, गरम समोसे, गरम पकौड़े। इस तरह से लंबा, लंबा आदमी, लंबा पेड़, लंबा लड़का। ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये आपके मैंने आपको कुछ उदाहरण शब्द लिखवाए हैं। विशेषण शब्दों से विशेष्य आपने बनाए, तो ये हो गया आपका विशेषण और विशेष्य। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं। पाठ 8 किस्से कहावतों की दुनिया का प्रश्न नंबर 1। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर बताइए कौन कैसा है। महल आलीशान था। महल किसकी विशेषता बता रहा है कि महल कैसा था? आलीशान था। सामान कैसा था? कीमती था। कितनी मज़ेदार खीर थी।
कौन कैसा, महल आलीशान, मतलब महल किसकी विशेषता बता रहा है कि महल आलीशान था, आलीशान होगी विशेषता। कौन था, महल था, ठीक है। सामान कैसा था, कीमती था, कीमती होगी विशेषता। खीर कैसी थी, मज़ेदार। इस तरह से नीचे दिए गए शब्दों की आप क्या विशेषता बताएंगे, लिखिए। अब शब्दों की विशेषता आप लिखेंगे तो उन शब्दों को आप क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। मज़ेदार खीर, बुद्धिमान राजा, बगुला कैसा था, सफ़ेद, चोर चालाक। ये जो मज़ेदार, बुद्धिमान, सफ़ेद और चालाक शब्द आपने लिखे, जो आपने इन शब्दों की विशेषता बताई, ये हो गया आपका बेटा विशेषण शब्द। अब है प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए विशेषण शब्दों के लिए दो दो विशेष्य शब्द छांट कर लिखिए। अब आपको विशेषण शब्द दिए हैं, इसमें आपने दो दो विशेष्य शब्द लिखने हैं। सुंदर, सुंदर लड़की, सुंदर गांव, सुंदर महल, लंबा आदमी, लंबा पेड़, गरम चाय, गरम पकौड़े, गरम समोसे। इस तरह से आपका ये हो गया विशेषण और विशेष्य शब्द। अब आपने करना है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दी गई चीज़ों को उनके रंग के अनुसार छांट कर लिखिए। अब देखिए चीज़ें कौन कौन सी हैं, नींबू, तवा, दूध, हल्दी, सरसों के फूल, दही, कोयला, चांदनी, धुआं। अब उजला रंग, काला रंग और पीला रंग, इसमें आपने इन वस्तुओं को लिखना है। उजला रंग आपको पाठ में बताया था कि सफ़ेद रंग, चमकदार रंग। तो इसमें आपने कौन कौन से भरने हैं, दूध, दही और चांदनी। अब उजले रंग में, सफ़ेद रंग में सरसों के फूल तो नहीं आ सकते, ना ही आपके नींबू आएंगे। तो ये उजले रंग में जो भी चीज़ें होती है वो आपने यहाँ लिखनी है। फिर है काला, काला धुआं, काला कोयला, काला तवा, पीला सरसों के फूल, नींबू और हल्दी। इन रंगों में बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी चीज़ें होती है, परंतु यहाँ हमें जो शब्द दिए हैं उन्हीं को हमने यहाँ लिखना है। अब है प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों का लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग लिखिए। बेटा लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब वाक्य में मोटे काले शब्द देखने हैं, पूरे वाक्यों में से हमने लिंग परिवर्तन नहीं करना है। तो पहला वाक्य है, खीर बढ़िया बनी थी। इस वाक्य में खीर का लिंग परिवर्तन बना, खीर से हमने लिंग बनाया स्त्रीलिंग। महल आलीशान था, इसमें महल पुल्लिंग। झोंपड़ी टूटी फूटी थी। इस पूरे वाक्य में जो मोटे काले शब्द हैं, झोंपड़ी, झोंपड़ी में आ गया स्त्रीलिंग। बगुला उड़ गया, बगुला में आ गया पुल्लिंग। तो इस तरह से ये हमारा लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब है प्रश्न नंबर 6। सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। यहाँ पर आपको शब्द दिए हैं, के किनारे, के पीछे, के आगे, के कारण। इनको आपने इन खाली स्थानों में सही जगह प्रयोग करना है। अब देखिए पहले वाक्य में, पेड़ गिर जाने के कारण रास्ता बंद हो गया। सौम्या नदी के किनारे बैठी थी। घर के पीछे पीपल का पेड़ है। स्कूल के आगे बड़ा सा पार्क है। तो इन शब्दों को आगे पीछे दिया है, इनको आपने सही करके सही वाक्य चुनकर खाली स्थान में भरना है। तो इसी तरह से ये हो गया आपका पाठ 8। प्रश्न 1, 2, 3 और 4, 5 और 6 हमने आज भाषा अभ्यास पुस्तक में कर लिया है। इस कार्य को अपनी भाषा अभ्यास पुस्तक में सुंदर लिखावट से लिखेंगे और याद करेंगे। तो इससे आगे वाला कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।